जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि 2024 में अगर केवल एक काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, उसकी जीत निश्चित हो जाएगी। केवल एक काम कर ले भारतीय जनता पार्टी, जो लोग उससे नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर करना शुरू कर दे। और कौन कौन नाराज हैं? किसानों की नाराजगी कुछ हद तक कम हो गई है, लेकिन किसान अभी भी उतने खुश नहीं है। तो किसानों की खुशी के लिए और क्या किया जा सकता है? अगर एमएसपी पर चर्चा ही शुरू कर देंगे तो कम से कम किसानों को यह एहसास हो जाएगा कि हमारी फसल का वाजिब दाम दिलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर इतना विश्वास हुआ तो शायद एक मौका और मिल सकता है, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, किसानों को खुश करने की जरूरत है। अभी महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो कर दी है शुरू, और मुझे लग रहा है वो उनके रणनीतिकार भी यही बात सोच रहे होंगे, ये बात उनके दिमाग में भी होगी कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा तो है। अगर आप सुधीर चौधरी जी आपसे पूछ लें कि टमाटर 250 रुपए किलो खरीद करके आपको कैसा महसूस होता था, और आप उनको बोलें कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप तिहाड़ जेल गए तो आपको कैसा महसूस हुआ, तो इस तरह के काउंटर करने से काम नहीं चलेगा। सुधीर चौधरी जी ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, उस दिन उनका सवाल बिल्कुल जायज था। वो एक जानना चाहते थे मन स्थिति कि एक मंत्री का विचार क्या है जब घरेलू चीजों के दाम बढ़ते हैं, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी महंगाई कितनी है हम सबको पता है, मार्केट जाते हैं, जो लोग मार्केट जाते हैं उन्हें एहसास है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। और महंगाई ज्यादा का अर्थ क्या है? कमाई कम है, कमाई ना होने कारण महंगाई नजर आ रही है। यदि कमाई भी बढ़ जाएगी तो भी महंगाई झेल ली जाएगी। तो थोड़ा महंगाई पर फोकस करें। वैसे तो सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए गए हैं, और बीजेपी के नेता मंत्री सब कह रहे हैं 200 रुपए की राहत दी है। तो अब ये काउंटर भी चलने लगा है कि भाई पहले क्या आप 200 रुपए की आफत देते थे, जो अब आपने राहत दे दी है, पहले आप 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे, इसका मतलब। और उज्ज्वला में तो 400 रुपए की राहत दी गई है। ऐसे ही पेट्रोल पर भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी सब्सिडी फिर से शुरू की जाए, या दाम कम किए जाए, जो भी करना पड़े दाम को कम करना पड़ेगा। 70-80 के आसपास पेट्रोल डीजल का दाम लाना पड़ेगा, सीएनजी के दाम को कम करना पड़ेगा, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाए, ताकि महंगाई कंट्रोल में आ जाए। लगे जनता को कि हमारे हित के लिए किया जा रहा है। वैसे जनता समझदार है, जनता ये बात समझ रही है कि अब आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव है, सरकार लग रहा है कि जाने वाली है। तो जब हालत खराब होने लगी तो खैरात बंटने लगी, क्योंकि अब लगने लगा है कि शायद सरकार ना रहे, क्योंकि जनता परेशान है। और जनता जब इतने दिन से परेशान थी तब आपने तो परेशानी सुनी नहीं। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। तो एक ये मुद्दा है जिस पर अगर आप काम करेंगे तो इससे फर्क पड़ जाएगा। एक और है, जैसे मैंने कहा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो व्यापारियों पर काम करिए। जो लोग भी नाराज हैं, व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा नाराज है। मैं देश में एक मिशन पर काम कर रहा हूं, कर्ज मुक्त भारत अभियान। पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा हो गया इसको, जुलाई 2022 से इस अभियान को हमने शुरू किया। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो 8,20,000 ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादातर लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। व्यापार की स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब है, खासकर से नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, और इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब उनको निकलने का कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं मिल रहा। व्यापार चल नहीं रहे हैं। व्यापारी बता रहे हैं आज कमाई आधी भी नहीं रही है, और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। व्यापारी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। कब तक आप व्यापारी को दबा करके रखेंगे? आपके संगठन जो है उन पर दबाव होगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके जो 50 से ज्यादा संगठन आपके लिए काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, यहां भी आ जाएंगे, नहीं आएगा तो मोदी ही जीतेगी, तो भारतीय जनता पार्टी। ये लोग स्वयंसेवक हैं, इनका काम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इनको, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बाकी मुद्दे हो जाए, व्यापार तबाह हो जाए, इन्हें ये काम दिया गया, वो काम करते रहेंगे। लेकिन जो व्यापारी है वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर व्यापारी को दिखने लगेगा कि हमारी ही सरकार हमारे ही खिलाफ काम कर रही है, तो व्यापारी 1 मिनट नहीं लगाएगा, तुरंत छिटक जाएगा आपसे, और छिटकने लगा है। पहली बार पिछले 9 वर्ष में पहली बार मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा है। और यदि समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने कोर वोटर को नहीं संभाला, मैं लिख करके दे रहा हूं, बहुत बड़ा डेंट होने वाला है, देश में बहुत बड़ा अंडर करंट पैदा हो गया है। और परसेप्शन है, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। एक परसेप्शन बन चुका है कि आप केवल अदानी अंबानी या अपने जो 100 खास बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए नियम बना रहे। जहां भी आप जा रहे हैं वहां आपके बाद अदानी जाते हैं, और अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, वहां पर अंबानी जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को तो लाभ हो रहा है, वो आपका गुणगान करेंगे ही, लेकिन मीडियम व्यापारी का क्या हुआ? जो व्यापारी 10, 20, 50 करोड़ का व्यापार करते थे, आज उनसे पूछिए। अभी गुजरात के एक निखिल मोदी हैं, उनकी मैंने वीडियो भी ट्विटर पर डाली थी, प्रधानमंत्री को भी टैग किया था। निखिल मोदी कहते हैं कि साहब मैं भी मोदी कम्युनिटी से आता हूं, मेरी हालत खराब है, मेरा मन करता है मैं आत्महत्या कर लूं, जैसे तैसे करके हमने उनको बचाया है।
क्यों? क्योंकि साहूकार परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, व्यापारी हैं, सूरत में व्यापार करते हैं, वडोदरा में रहते हैं, व्यापार चल नहीं रहा है। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल हैं, जो व्यापारी वर्ग नरेंद्र मोदी जी का कट्टर समर्थक वर्ग रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा, और लोग खुलकर कहते हैं कि हमने 2019 में भी ये सोचकर मौका दे दिया कि पहली बार था, शायद नरेंद्र मोदी जी चीजें ठीक करना चाहते हैं, एक मौका और दे दिया जाए, शायद ठीक कर नहीं पाए। लेकिन अब अगर चीजें ठीक नहीं होंगी, अब व्यापार ठीक नहीं होगा, तो व्यापारी रीढ़ की हड्डी होता है साहब किसी देश की। और भारतीय जनता पार्टी का तो कोर वोटर व्यापारी वर्ग रहा है। यदि कोर वोटर ही छूट जाएगा, यदि व्यापारी ही अलग हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा साहब। और अगर कर दिया, अगर व्यापारी को कर्जा माफ कर दिया, नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बार ये कह दीजिए कि हम जनता का कर्जा माफ करने वाले हैं, नौकरी वालों का कर्जा माफ करने वाले हैं, व्यापारियों का कर्जा माफ करने वाले हैं, वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की तंत्र में फंसे, उनका लोन माफ करने वाले हैं। मैं लिख कर दे सकता हूं, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे और लोग फिर आपका साथ दे देंगे, फिर आपका सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब जनता कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, उन्हें समाधान चाहिए, उन्हें झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए। आपने तो बोल दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने का वादा किया था, आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों का डाटा तो नहीं होगा आपके पास इनको रोजगार दिया गया, क्यों दिया ही नहीं गया है। आपने तो बोला था 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं जानता हूं कि वो एक जुमला था, अमित शाह साहब ने बोल भी दिया, लेकिन आम जनता तो समझती है कि आप जुमलेबाज हैं, आप धोखेबाज हैं, आप वादे कर लेते हैं और बाद में बोल देते हैं वो तो जुमला था, तो कल को तो बाकी वादों को भी बोल देंगे। और आप सोचते हैं कि राम मंदिर बन रहा है उसका श्रेय ले जाएंगे। जनता कह रही है आप राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन करें उस दिन डिक्लेयर कर दें जनता कर्जा माफ किया जा रहा है, और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपए का लोन उनका माफ किया जा सकता है, तो आम जनता का क्यों नहीं। और मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपने ये कर दिया तो आपके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, जो एक माहौल, जो एक लहर बन रही है, वो तुरंत आपकी फेवर में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपके खिलाफ जाएंगे लोग, ये तय कर चुके हैं कि ये आपका विरोध करेंगे। आपके कई सांसदों को पता है ये बात, सांसदों को पत्र भेजे गए, जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय को सारी जानकारी भेजी जा रही है। कल को ये मत कहना हमें बताया नहीं गया। और एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं जानता हूं, ये व्यापारी वर्ग जो होता है ना, ये सबसे मजबूत कड़ी होता है, किसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भी और किसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। एक व्यापारी अपना तो परिवार है उसका, कम से कम 10 परिवारों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है साहब। और जो रिटेलर है, वो जो होलसेलर है, वो भी 100-200 से रहता है, लेकिन 10 से मिनिमम रहता है। 5 लोगों से व्यापार करता है, 5 लोगों को सामान देता है, 5 लोगों से लेता है, कम से कम 10 व्यापारी परिवार। तो अगर मान लीजिए 10 करोड़ परिवार हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और 10 परिवार यानी सभी तक हमारी जानकारी पहुंच जाएगी, और एक बार ये जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई कि आप व्यापारियों के विरोधी है। और जिस तरह से आज व्यापारियों की हालत खराब है, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। साहूकार लोग व्यापारियों से कहते हैं, अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे, ब्याज नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। बताइए किस हद तक गिरेंगे लोग। और ये ऐसा तो नहीं है कि छुपाया गया, ट्विटर पर डाला गया, प्रधानमंत्री जी को टैग किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भेजा गया, सांसदों को भेजा गया, और उस पर आप चुप्पी साध लेंगे। व्यापारी जो झेल रहा है ना, वो जानता है इस बात को, और वो चुप रहेगा, वो आपके खिलाफ बोलेगा नहीं, वो आपके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगा, रैली में नहीं जाएगा, लेकिन जब वोट डालने जाएगा वो आपके खिलाफ वोट करेगा। इस बात को ध्यान रखिए, अभी भी समय है। अगर आपने इतना कर दिया कि जो लोग नाराज हैं, इनकी नाराजगी को दूर कर दिया, इनकी समस्या का समाधान कर दिया, मैं फिर लिख करके दे रहा हूं, व्यापारी फिर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और आप फिर अगला चुनाव जीत सकते हैं। फिर इंडिया वाले अपना जो काम कर रहे हैं करते रहे, कम से कम आप जो नाराज लोग हैं उन्हें संभाल लें, वरना वो चले जाएंगे, और वो आपके खिलाफ हो गए तो आप जीत नहीं पाएंगे साहब। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं आपको बता दूं कि कौन क्या गलतियां कर रहा है, क्या कमियां हैं। मैं एक मुद्दे पर काम कर रहा हूं, मैं उस मुद्दे को बहुत करीब से जानता हूं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, समर्थक मुझे सुन रहे हैं, वो बताएं कि क्या व्यापारी वर्ग कोर वोटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? क्या आज व्यापारियों की हालत खराब नहीं है? क्या व्यापारियों की बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, व्यापारियों को बोलना आप किस्त नहीं दे पा रहे, ब्याज नहीं दे पा रहे, आप पैसा नहीं चुका पा रहे, तो अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लें, क्या ये जायज है? क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? और सरकार उस पर संज्ञान ना ले, व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ जाए, मरना पड़ जाए, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि व्यापारी चुपचाप बैठा रहेगा, सहता रहेगा, झेलता रहेगा। व्यापारी ने आपको सपोर्ट किया, समर्थन किया, उसका गुनाह क्या, उसका पाप क्या?
उसने आपको वोट किया, उसने आपको पैसा दिया, संसाधन दिए, आपको इतनी बड़ी पार्टी बना दिया, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए और आप अपने व्यापारी को भूल गए, अपने कोर वोटर को भूल गए। जिस दिन व्यापारी आपको भूला, आप कहीं के नहीं रहेंगे, एक सीट नहीं निकाल पाएंगे आप। अगर व्यापारी ने चंदा देना बंद कर दिया, व्यापारी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, आप उन्हीं के बलबूते तो इस तरह सब तामझाम कर पाते हैं। आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए और आज आप उनकी सुन नहीं रहे। कब तक नहीं सुनेंगे? अभी भी समय, सुन लीजिए, मान लीजिए, व्यापारी आपके साथ आ जाएगा और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा अगर वो ये काम कर देते हैं। वरना मुझे भी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मुझे आपके खिलाफ आना पड़ेगा, मुझे मेरी टीम को आपका विरोध करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो आपके खिलाफ उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को बदलना पड़ेगा। आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को यह बात समझनी पड़ेगी कि आपका कोर वोटर आपसे खिसक रहा है, आपको बचाना, आपकी जिम्मेदारी उनको बचाना, उनको अपने साथ रखना, वरना बहुत बड़ा अंडरकरंट आपके खिलाफ पैदा हो रहा है। और जो इंडिया गठबंधन है वो तो एक अंडरकरंट पैदा कर ही रहा है। आपके प्रवक्ता, आपके मीडिया, आपके शुभचिंतक, आपके जो चाटुकार हैं, वो आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। एक इकोसिस्टम में, एक गूंज वाले सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फंसा दिया गया है। मीडिया भी वही बात बोल रहा है, कार्यकर्ता भी वही बोल रहा है, नेता भी वही बोल रहे हैं, शुभचिंतक भी वही बोल रहे हैं। कोई सच्चाई बताकर राजी नहीं है आपको। ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा खराब है, व्यापार की हालत बहुत ज्यादा खराब है और मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यापारी से बात कर लीजिए। अभी करोलबाग व्यापार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई थी 2-3 महीने पहले। उन्होंने बताया सर बहुत बुरी हालत है, लेकिन कौन बोले, कौन सुने? कोई सुनने को तैयार। वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और जितने भी व्यापारी वर्ग के मंडल के लोग हैं या जितने व्यापार मंडल चल रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटी के लोग हैं, ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उनसे आप बात कर लीजिए, वो बता देंगे हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक ये मुद्दा है जिससे पूरी बाजी पलटने वाली है, बाजी पलट सकती है। तय कर ले भारतीय जनता पार्टी कि क्या करना है उसको।